लखनऊ की रहने वाली चर्चित अभिनेत्री कंचन अवस्थी जल्द ही अपनी नई फिल्म कुतुब मीनार के साथ दर्शकों के बीच आने जा रही हैं। कंचन अवस्थी अपने अलग अंदाज के लिए दर्शकों के बीच मशहूर हैं। अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, जय जवान जय किसान और छापेकर ब्रदर्स जैसी फिल्मों से चर्चा बटोरने वाली कंचन अवस्थी अपने अभिनय से लाखों लोगों के दिल में जगह बना चुकी हैं। कंचन अवस्थी वो नाम है जो अभिनय की दुनिया में नए प्रयोगों के लिए चर्चित रही हैं और इन दिनों कंचन अवस्थी देवभूमि राजधानी की शांत वादियों में अपनी नई फिल्म कुतुब मीनार की शूटिंग कर रही हैं। ये फिल्म उनके लिए बेहद खास है क्योंकि ये फिल्म देहरादून की शांत वादियों में हो रही है। तो आखिर कंचन अवस्थी कुतुब मीनार फिल्म में किस तरह का किरदार निभा रही हैं और देवभूमि देहरादून से क्यों है उन्हें इतना लगाव, ये जानने के लिए जय भारत टीवी ने की उनसे खास मुलाकात। नमस्कार, जय भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद खान। आज जय भारत टीवी के साथ एक ऐसी अभिनेत्री, एक ऐसी अधिकारा मौजूद हैं जिनको देवभूमि से एक खासा लगाव है, जिनको देवभूमि से एक ऐसा प्रेम है। वो कहती हैं कि यदि देवभूमि में शूटिंग की जाए तो मैं फीस कम लूंगी। मैं सीधा ले चलता हूं आपको उनके साथ। कंचन अवस्थी जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम, सबसे पहले आप देवभूमि पहुंची हैं, ऐसी क्या बात है देवभूमि में, आपका क्या ऐसा लगाव है जो आप अपनी फीस तक कम करने को कह देती हैं? अरशद जी, सबसे बड़ी बात है जैसे कि आपने कहा कि देवभूमि, तो इस भूमि में ही देव लगा हुआ है और जहाँ पर देवताओं का निवास हो तो आप समझ सकते हैं कि वो भूमि मतलब स्वर्ग की काबिल होगी। और सब लोग कहते हैं कि हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड शूट करने के लिए, वीज़ा लगा के, ये वो पैसे वैसे खर्च करके। मैं तो ये कहती हूँ स्विट्जरलैंड छोड़ो, तुम लोग उत्तराखंड आओ, यहाँ शूट करो। यहाँ जो मतलब मैंने जो फील किया जिस दिन से, मैंने 4 दिन हो गए मुझे आए हुए, जिस दिन मैंने यहाँ कदम रखा मुझे इतना अच्छा फील हुआ है। मतलब कहते हैं ना, अगर मेंटली आप स्ट्रांग हो तो शायद आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो। तो सेम वही चीज़ है मेरे साथ। मैं मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गई यहाँ आकर, मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब मैं शायद, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, पर मुझे बहुत खुशी हुई। और बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी 2 प्रोड्यूसर से और मेरी बात चल रही थी तो मैंने उनको यही कहा कि यहाँ पर किसी भी तरह का न्यूसेंस नहीं है, किसी भी तरह की आपको परेशानियाँ नहीं है। तो मुझे लगता है शूटिंग करने के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती है। बिल्कुल, जैसा कि मैम कोविड का दौर चल रहा है और ऐसे में आप उत्तराखंड पहुंची हैं, तो क्या यहाँ के वातावरण में, मानसून में क्या कुछ ऐसा प्रदूषण सा दिखाई दिया या आपको एहसास हुआ कि इस वक्त कोविड चल रहा है? अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो मुझे तो यहाँ आकर ऐसा लगा कि कोविड जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं शायद। मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। जब तक हम लोग मुंबई में थे तो मतलब ऐसा फील हो रहा था कि घर में भी हैं तो बार बार हैंड धुल रहे हैं, अपने हाथ धुल रहे हैं, सैनिटाइज़र ले रहे हैं। लेकिन जब से यहाँ पर आए तो हम तो भूल गए, हमें लग ही नहीं रहा है कि मतलब कोविड जैसी कोई चीज़ आई भी थी या ऐसा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है, बहुत अच्छी हवा है, बहुत अच्छी वायु है, बहुत अच्छा वातावरण है। और जब कहते हैं ना, जब वातावरण अच्छा है तो शूटिंग करने के लिए इससे बेस्ट प्लेस कोई नहीं हो सकता। आपके जीवन के बारे में भी आपसे बात करना चाहेंगे। 2013 से आपने शुरुआत की शायद, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे जानकारी है। टेलीविज़न में आपने काफ़ी काम किया, उसके बाद आपकी फिल्मी दुनिया की शुरुआत हुई, फिल्मी करियर की आपने शुरुआत रही। अभी तक का सफ़र कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा और क्या कुछ अनुभव आपने अभी तक ज्ञात किया है? अर्शद जी, मैं आपको अगर शुरू से बताऊं, 2013 से, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने 2014 में मैंने बॉम्बे शिफ्ट कर लिया था, जो कि अब मुंबई कहा जाता है। तो मैंने शिफ्ट कर लिया था मुंबई। उसके पहले मैं थिएटर कर रही थी लखनऊ में। और मैं आपको अपने बारे में एक बात बताऊं, मैं मतलब अभिनय से तो मतलब दूर दूर तक कुछ भी खासा ताल्लुक़ नहीं था मेरा। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। तो मैंने संगीत ज़रूर सीखा हुआ है, शास्त्रीय संगीत। तो मैंने विशारद किया हुआ था। उसके बाद बस नाटक की तरफ से रुझान हुआ और थिएटर करना शुरू किया। थिएटर करते करते 2013 से फिर फिल्मों में शुरुआत हो गई। मतलब 2011 से मैं थिएटर में थी, उसके बाद 2013-14 से फिल्मों में काम शुरू कर दिया। एक गनवाली दुल्हनिया, फ्रॉड सैया, ये मूवियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही आपकी, काफ़ी मनोरंजक रही। कैसा एक्सपीरियंस था आपका उनके बारे में? साथ ही कुछ जानना चाहेंगे कि कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा इंडस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी कुछ कहा जाता है कि जो नए कलाकार आते हैं
हालांकि आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई होंगी क्योंकि आप थिएटर से थी, आपको एक्टिंग का अनुभव था, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करने के लिए एक कलाकार को, एक कलाकारा को, एक अदाकारा को काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। कितनी सही है ये बात? बिल्कुल, आपकी बात एक हद तक बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि हर इंसान के अपने पर्सनली स्ट्रगल होते हैं। मतलब कहते हैं ना कि उसने कहाँ से शुरुआत की है, तो उसका स्ट्रगल, उसका संघर्ष वहाँ से शुरू हुआ है। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा जो संघर्ष है, या जो हम अपनी बात कर रहे हैं, तो मेरा संघर्ष वहाँ से शुरू किया जो मैंने फर्स्ट ट्रेन पकड़ी लखनऊ से मुंबई की। तो पहला संघर्ष मेरा वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि हम लोग जिस फैमिली से आते हैं वहाँ से मुंबई आना और ये कहना कि हमें फिल्मों में काम करना है, शायद एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, और जिसका कोई भी गॉडफादर नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है फिल्मों से, टेलीविज़न से, तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है। पर लेकिन वही बात है, मुश्किल होता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और बस ऐसा शायद ये कहते हैं ना कि अगर जो मंजिल आपके लिए तय है वो रास्ते आपके लिए खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। तो शायद उसी तरह से मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरी शुरुआत हुई गाने से, गाना सीखा मैंने, गाना सीखते सीखते मैं थिएटर में आई, थिएटर से फिल्मों की तरफ आई, तो संघर्ष चलता रहा। और डे बाय डे मुझे लगता है कि आज जब मैं यहाँ शूट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं बस सीख रही हूँ, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो ये वाली जो फीलिंग है, तो इससे मतलब एक फील आता है कि यार अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बेस्ट आना बाकी है अपना। तो और लगता है कि हाँ, जैसे जैसे सोच रहे थे अच्छा ऐसे होता है, ये सीखने को मिल रहा है हर रोज़। मतलब जब हम लोग सेट पे होते हैं, हर रोज़ हमारे यूनिट वाले और इतने सब मेहनती होते हैं जिनको देख के हमें हर वक्त, हर मोमेंट कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। अभी भी आप सेट पर हैं, इस पिक्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसा कि मैंने देवभूमि के बारे में पहले ही आपको बताया कि इतना अच्छा वातावरण है, इतना अच्छा सब कुछ है यहाँ पर, और लोग भी उतने ही प्यारे हैं। जो हमारी टीम आई है मुंबई से, और हम लोग सुबह से शुरू कर देते हैं, 7 से 7 की शिफ्ट होती है, 8 से 8 की शिफ्ट होती है। हम लोग शुरू करते हैं, लगता ही नहीं है कोई थक रहा है। वो एक फीलिंग आती है ना, अरे यार टायर्ड हो गए, अभी तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। मैं मतलब अभी भी आप देखोगे तो मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, हाँ, कि अभी भी मैं शूट करने के लिए तैयार हूँ। तो एक कहते हैं जब वातावरण में उतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो शायद आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी भरपूर होती है, जो हमेशा आप जीते हो, लाइव हो जाते हो। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी तो जस्ट शुरुआत है, 5 दिन हुए हैं हम लोगों को शूट करते हुए, अभी हम लोग 8-10 दिन और हैं यहाँ पर। और बहुत खुशी की बात है, मैं यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने इतना अच्छा शूटिंग करने वालों को किसी भी तरह का, मतलब कहते हैं ना कि आप कहीं बाहर किसी राज्य में जा रहे हो शूटिंग के लिए, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है, परेशानियाँ नहीं हो रही हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम लोग इतना सारा कास्ट एंड क्रू के साथ आते हैं, तो अगर आपको एक सेफ्टी नहीं मिल रही है तो शायद रुकना, और इतने दिन रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं फिर वही अपनी बात दोहरा रही हूँ कि मैं ज़रूर आगे भी आने वाले जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यहीं आकर शूट करो, और इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा वातावरण कहीं नहीं मिलने वाला। मैम, आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा। इन दिनों आप भी टीवी चैनल्स और समाचार टीवी में आप छाई हुई हैं, एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल बॉलीवुड पर कुछ सवाल हुए हैं, आपका क्या कुछ कहना है? अर्षद जी, मेरे जो दिल की बात है, मैं ये कहूँगी, कोई भी इंडस्ट्री हो, आप पर्सनली, इंडिविजुअली किसी को डिफेम नहीं कर सकते। और जहाँ तक की बात है ये ड्रग की समस्या की, तो वो एक सामाजिक बुराई है, वो देश की बुराई है, उसको हम बॉलीवुड से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आपके किसी भी इंडस्ट्री में लोग होते हैं, अच्छे बुरे होते हैं, अगर 10 से 20% कहीं भी ऐसी पब्लिक हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी इंडस्ट्री में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉलीवुड को डिफेम करते चले जा रहे हो। मुझे अपने देश के कानून पर भरोसा है, अपने सिस्टम पे भरोसा है, तो मैं ये क्यों कहूँ कि नहीं इसने इसको ये किया है, वो किया है, मैं ऐसे क्यों बात करूँ? मुझे अपने देश के कानून पे भरोसा है। अगर NCB या ED, CBI अपनी जांच कर रही है, बिल्कुल करे, और अगर कोई भी मिलता है ऐसा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बदनाम मत करिए।
लेकिन जिन लोगों के सामने आए हैं, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, ये एक देश की सम्मानित सेलिब्रिटी हैं, काफ़ी बड़े चेहरे हैं, करोड़ों फैंस हैं इन लोगों के, और फिर एक ऐसा चेहरा निकल कर आता है जिसमें कहा जाता है कि दीपिका ड्रग्स लेती हैं, तो ये एक गलत इम्पैक्ट जो है देश पर, उनके फैंस पर डाल रहा है। तो आप यहाँ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, वही बात मैं कह रही हूँ ना कि अभी उस पर सारी कार्यवाही चल रही है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो जब तक क्लियर नहीं हुआ है, आपको पता नहीं है कि दोषी कौन है, अपराधी कौन है, आपने अपनी मनगढ़ंत कहानियां शुरू कर दी। वही मैंने बताया ना, जो चैनल पे आजकल चल रहा है, जो बच्चा चैनल देखता है वो क्या समझेगा, वो तो आपको भी फिर उसी नाम से बुलाएगा ना कि हाँ चैनल ये बोल रहा है तो सही होगा। तो मेरी किसी से कोई अनबन नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ एटलीस्ट जो भी चल रहा है लोगों को अपना काम करने दीजिए, देश के कानून को अपना काम करने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इस दौरान देखा गया है कि काफ़ी कटाक्ष आपके ऊपर भी हुए हैं, क्योंकि आप बॉलीवुड को सपोर्ट कर रही थी। कहीं पर या किसी मीडिया चैनल ने आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है इस दौरान? अर्शद जी, वो एक कहावत है ना कि सच हमेशा अकेला होता है, तो सच हमेशा अकेला होता है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या मैं मेरी बात क्यों करूं, बॉलीवुड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं सपोर्ट कर रही हूं या बॉलीवुड से मेरा खासा कनेक्शन है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ काम करती हूँ, मैंने जितना भी देखा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। मैं प्यार करती हूँ अपने काम से, हमारा काम एक पूजा है, आराधना है। मैं उसको किसी को भी इस तरह से बदनाम करते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं होती तो अलग बात है, तुमको जो भी करना करो, लेकिन जब मैं देख रही हूँ, मैं जी रही हूँ, सारे मोमेंट्स जी रही हूँ, मैं 12-12 घंटे सेट पे होती हूँ, सारा सब कुछ जानती हूँ या देख रही हूँ, जितना भी देखा है मैंने, मैं ऐसे बदनाम होते हुए नहीं देख सकती सर। बिल्कुल मैम, एक लास्ट मैं आपसे चाहता हूं कि आज आप जय भारत टीवी के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील कीजिए, और साथ ही अपनी मूवी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, मूवी को सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दें। हम सब भी कहते हैं कि सभी जय भारत टीवी के सभी दर्शक मूवी कुतुब मीनार को कंचन जी रोल कर रही हैं उसमें, तो उनको बहुत सारा प्यार दीजिए। और मैम क्या कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं जय भारत के सभी सदस्यों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, और ये कहना चाहूँगी हमारी फिल्म कुतुब मीनार, जो कि अभी सिर्फ शूट चल रहा है, जिसका इनिशियल स्टेज पे है काफ़ी, लेकिन जब भी फिल्म आए उसको देखें, सपोर्ट करें, और बॉलीवुड का सपोर्ट करें, खास तौर से देश का सपोर्ट करें। अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग की समस्या एक सामाजिक समस्या है, सिर्फ बॉलीवुड की समस्या नहीं है। तो उसको हटाने का हर जगह से, देश के हर कोने से हटाइए। ड्रग की समस्या नॉर्मल नहीं है या एक इंडस्ट्री की समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। इसको हर कोने से हटाने का प्रयास करिए, और साथ ही साथ में प्रेम और सौहार्द बना के रखिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम जय भारत टीवी से बात करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।